नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन सीरीज़, जिसमें हम परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ की अभी तक हमने 9 क्लासेस को कवर कर लिया है और 9 क्लासेस में 450 क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम देख चुके हैं। उत्तराखंड के नदी तंत्र से जुड़े हुए प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। आज हमारी ये इस सीरीज की 10वीं क्लास होगी। आज की वीडियो में हम प्रमुख नदियों के संगमों की बात करेंगे और आज ही की क्लास में जो झील वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा और ऋषिगंगा 2 का संगम कहां पर होता है। देखिए, राज्य में 2 प्रमुख ऋषिगंगाएं बहती हैं, एक आपकी ऋषिगंगा 2 और एक आपकी ऋषिगंगा 1। एक नदी अलकनंदा की सहायक नदी है और एक आपके पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। आपको एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर दे सकता है कि इनमें से अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, विकल्प दे देगा ऋषिगंगा 1 या ऋषिगंगा 2। तो ध्यान रखना, जो ऋषिगंगा 2 है वो अलकनंदा की सहायक नदी है और जो ऋषिगंगा 1 है वह आपके पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। जो ऋषिगंगा 2 है अलकनंदा के साथ बद्रीनाथ धाम में संगम कर लेती है। कहां पर इसका संगम होता है? बद्रीनाथ धाम में। जो ऋषिगंगा 2 है यह चमोली के नीलकंठ पर्वत से निकलती है। ठीक है। अगर बात करें ऋषिगंगा 1 की, जो पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है, वह आपके नंदा देवी पर्वत से आती है और रेणी गांव में पश्चिमी धौलीगंगा से मिल जाती है। तो दोनों ऋषिगंगाओं को लेकर के आपका कंफ्यूजन क्लियर यहां पर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला है, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम कहां पर होता है। तो पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा, इन्हीं दोनों के संगमों पर पहला प्रयाग बनता है। पंच प्रयागों में जो प्रथम है वो है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है। पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां पूछी जाती हैं तो गणेश गंगा, कियोगाड़ और ऋषिगंगा प्रथम या ऋषिगंगा 1 किसकी है? पश्चिमी धौलीगंगा की। और ये खुद अलकनंदा की है, संगम विष्णु प्रयाग में होता है। पंच प्रयागों में ये पहला प्रयाग है। इसके बाद आप जानते हैं दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग है, जहां पर नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा के साथ। उसके बाद आपका कर्ण प्रयाग है, जहां पर पिंडर मिलती है अलकनंदा के साथ। उसके बाद आपका रुद्र प्रयाग आता है, जहां पर मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। और फिर देव प्रयाग, जहां पर भागीरथी मिलती है। सोनप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? देखिए, सोनप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग में पड़ता है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी और बासुकी नदी आपस में संगम करती हैं। ठीक है। जो ये सोनप्रयाग है इसे कुमार संभव जो कालिदास की रचना में है उसमें स्वर्णप्रयाग कहा गया है। तो आपको कहेगा सोनप्रयाग को स्वर्णप्रयाग कहा गया है किस रचना में? कुमार संभव में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध मंदिर है यहां पर, सिरकटा गणेश जी का मंदिर राज्य में कहां है? आप कहेंगे सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में किन नदियों का संगम हो रहा है? मंदाकिनी और बासुकी नदी का। ठीक है। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग में एक प्रयाग और है, उसका नाम है सूर्यप्रयाग। सूर्यप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी और लस्तर नदी का संगम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम कहां पर होता है? तो अलकनंदा और गरुड़ गंगा दोनों एक दूसरे की आपस की नदियां हैं, यानी गरुड़ गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की और यह चमोली से पैनखंडा में मिल जाती है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, जिसे हेमगंगा भी कहते हैं, इनका संगम कहां पर होता है? तो लक्ष्मण गंगा के साथ अलकनंदा गोविंद घाट में संगम कर लेती है चमोली के अंदर। हेमकुंड के नजदीक लक्ष्मण ताल है, वहीं से निकलती है आपकी लक्ष्मण गंगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? हेमगंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, भागीरथी और आकाश गंगा का संगम कहां पर होता है? भागीरथी जब गौमुख से निकलती है, शुरुआत में ही उसमें एक नदी आकर मिलती है आकाश गंगा। तो गौमुख या गौमुख के नजदीक भागीरथी में आकाश गंगा आकर मिल जाती है। दोनों का संगम कहां पर हो गया? गौमुख में हो गया। इसी प्रकार मुख्य जो गंगोत्री धाम है वहां पर किन किन नदियों का संगम है? वहां पर भागीरथी और केदार गंगा आपस में मिलती है। तो भागीरथी के साथ आकाश गंगा शुरुआत में मिल जाती है गौमुख में
और गंगोत्री में जब वो आती है वहां पर उसमें केदार गंगा का संगम हो जाता है। उत्तर काशी के लंका नामक स्थान पर किन नदियों का संगम होता है? तो उत्तर काशी में भैरव घाटी में आपका लंका नामक स्थान है। एक पेपर में उत्तराखंड में तो आपसे यही पूछ लिया गया था कि उत्तराखंड में लंका नामक स्थान किस जगह पर है, तो आप कहेंगे उत्तर काशी में है। यहां पर भागीरथी और जानवी नदी, जिसे जाड़ गंगा कहते हैं, इसका संगम होता है। ठीक है, कई बार आपको विकल्प में डायरेक्ट लंका नामक स्थान देगा, कई बार भैरव घाटी देगा, दोनों एक ही है। ठीक है, भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम कहां पर होता है? तो उत्तर काशी का एक प्रसिद्ध शहर है आपका हर्षिल। हर्षिल सेबों के लिए प्रसिद्ध है, अपने बागानों के लिए प्रसिद्ध है सेब के। और यह किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और जलंधरी नदी के। जो संगम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको दो टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। या तो पूछेगा, जैसे हर्षिल का ही अगर हम यहां पर उदाहरण के तौर पर लें कि हर्षिल किन किन नदियों के संगम पर है, तब आप इन दोनों का नाम बताएंगे। या फिर पूछ लेगा जलंधरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, और कहां पर मिलती है, तो आप कहेंगे भागीरथी की है, हर्षिल में मिलती है। इसी प्रकार भागीरथी और हत्याहारिणी का संगम कहां पर होता है? एक और गांव उत्तरकाशी का प्रसिद्ध है मुखवा ग्राम। यहां पर भागीरथी संगम करती है हत्याहारिणी नदी के साथ। मुखवा ग्राम क्यों प्रसिद्ध है, किसकी शीतकालीन पूजा यहां पर होती है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट है भागीरथी और भिलंगना का संगम कहां पर होता है? दोनों काफी फेमस नदियां हैं राज्य की। इन दोनों का संगम गणेश प्रयाग, जिसे पुराना टिहरी कहा जाता था, यहां पर होता है। ठीक है, टिहरी बांध इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। भिलंगना नदी आती कहां से है, कहां पर इसका उद्गम है, सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था जब हमने नदी तंत्र के वन लाइनर्स को प्रश्नों के तौर पर कवर किया था। खतलिंग ग्लेशियर से ये आती है। ठीक है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहां पर होता है? दोनों पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दुधातुली श्रृंखला से निकलती हैं और इनका संगम आपके सतपुली के नजदीक हो जाता है, यानी सतपुली में इनका संगम आपस में होता है। वहां पर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और फिर नयार नाम से आगे बहती हैं और फिर ब्यास घाट में जाकर ये गंगा के साथ संगम कर लेती हैं। गंगा और चंद्रभागा का संगम कहां पर होता है? तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदी है चंद्रभागा, इन दोनों का संगम ऋषिकेश में होता है। मंदाकिनी और धूलगाड़ के संगम पर स्थित है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि मंदाकिनी और धूलगाड़ इनका संगम कहां पर होता है? इनका संगम अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, जो मंदाकिनी नदी है केवल रुद्रप्रयाग में बहती है, कई बार हमने बात करी है, और यह अलकनंदा की सहायक नदी है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें एक है आपकी धूलगाड़ जो अगस्त्य मुनि में मिल जाती है, एक है इसकी सहायक नदी मधुगंगा जो कालीमठ के नजदीक मंदाकिनी से संगम कर लेती है। मधुगंगा मधमहेश्वर से आकर मिलती है कालीमठ में मंदाकिनी के साथ। इसके अलावा हमने ऊपर देखा था सोनप्रयाग में वासुकी नदी, वासुकी नदी को सोन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोनप्रयाग में मिल रही है, सोन गंगा भी कहते हैं और वासुकी नदी भी उसको कहते हैं। अगला है मंदाकिनी और अल सतरंगणी का संगम कहां पर होता है? तो अल सतरंगणी या अलसरगाड़ दोनों नाम इसी के हैं। इसका संगम सूर्यप्रयाग में इसके साथ हो जाता है। इसे लस्तर नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सरयू और गोमती का संगम कहां पर होता है? काफी महत्वपूर्ण नदियां हैं कुमाऊं की। सरयू को गंगा, गोमती को यमुना के समान माना गया है स्कंद पुराण में, और इन दोनों नदियों का संगम बागेश्वर में होता है। ठीक है, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो गरुड़ गंगाएं कई सारी हैं, कुमाऊं में भी बहती हैं, उन्हीं में से एक है गरुड़ गंगा जो गोमती के साथ संगम करती है मुख्य बैजनाथ धाम में। तो मुख्य बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है? आप कहेंगे गोमती। ठीक है, लेकिन कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, तब आप दोनों का नाम याद लेंगे। ऐसे ही बागेश्वर आपका सरयू नदी के तट पर माना जाता है, लेकिन संगम किस किस का है? सरयू और गोमती का है। पनार नदी और सरयू नदी का संगम कहां पर होता है? पनार नदी जो है ये सरयू की ही एक सहायक नदी है। सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, और सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की, जिसके जल को अपवित्र माना गया है। ठीक है, इन दोनों नदियों का पनार और सरयू का संगम अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काली और काटीपानी गाड़ के संगम पर स्थित है। तो देखिए पिथौरागढ़ का जो प्रसिद्ध स्थल है तालेश्वर, यहां पर
काली नदी संगम करती है कटिपानी गाड़ नदी के साथ? इसको याद करेंगे। एक तालेश्वर आपके अल्मोड़ा में भी पड़ता है, एक पिथौरागढ़ में भी पड़ता है। तो पिथौरागढ़ का जो तालेश्वर है वो काली और कटिपानी गाड़ नदियों के संगम पर है। सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम कहां पर होता है? तो पूर्वी रामगंगा फेमस नदी है, किसकी सहायक नदी है? सरयू की, और सरयू के साथ संगम करती है रामेश्वर तीर्थ में, जो आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है काली और सरयू का संगम कहां पर होता है? तो राज्य की सबसे लंबी नदी है काली और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू। दोनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इनका संगम आपके चंपावत के पंचेश्वर में हो जाता है। लदिया और राटिया नदी का संगम कहां पर होता है? तो जो चंपावत में मीठा रीठा साहिब है, यहां पर आपकी कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? लादिया और राठिया। रुपिन सुपिन का संगम कहां पर होता है? रुपिन सुपिन, इन्हीं दोनों का संगम मिलकर क्या बनती है? टोंस बनती है। यह संगम उत्तरकाशी के नेटवाड़ में होता है। यमुना और रिखवाड़ का संगम कहां पर है? यमुना और रिखवाड़ आपके लाखा मंडल में आकर मिल जाती है। कालसी में किन किन नदियों का संगम होता है? तो कालसी और डाक पत्थर के बीच में आपकी यमुना और टोंस जो प्रमुख नदियां हैं, इनका संगम होता है। जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो काफी प्रसिद्ध है जागेश्वर धाम, उत्तराखंड का 5वां धाम इसे कहा जाता है। यह आपके अल्मोड़ा में जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। पश्चिमी रामगंगा और गागस नदी, इनका संगम कहां पर होता है? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आया था अल्मोड़ा में भिकियासैंण किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपके पश्चिमी रामगंगा और गागस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, गागस नदी आपके दूनागिरी के निकट जो देवाल है वहां से आती है। पश्चिमी रामगंगा और बूनो नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो पश्चिमी रामगंगा की ही सहायक नदी है बीनो, या जिसे कुछ जगहों पर बूनो भी लिखा गया है। बूनो नदी दूधातोली श्रृंखला से आती है। पश्चिमी रामगंगा भी आपके दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। इसी को रथवाहिनी या राटवाहिनी कहते हैं। बूनो भी इसी की सहायक नदी है जो बूढ़ा केदार में इसके साथ संगम करती है। दुगड्डा में किन नदियों का संगम होता है? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। दुगड्डा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? लंगूरगाड़ और सिलगाड़, और इन्हीं दोनों के मिलने से एक नदी बनती है जिसे हम कहते हैं खो नदी, जिसके तट पर स्थित है आपका गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार। ठीक है, गंगा और सोंग नदी का संगम कहां पर होता है? क्वेश्चन बना है पेपर में, सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है। देहरादून के रायवाला में यह गंगा से संगम कर लेती है। सोंग की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें आपकी सुसवा आती है, इसके अलावा वाल्दी नदी आती है। यह सोंग की सहायक नदियां हैं। अगला, नैनीताल की खोज किसने करी थी? तो देखिए, हमने जो नदी संगम है उनको कवर किया, प्रमुख शहरों को देखा कौन किस नदी संगम पर स्थित है। अब हमारा जो अगला यूनिट है जिसमें हम झीलों के तालों के क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे। चलिए, तो नैनीताल की बात कर रहा है। नैनीताल की खोजकर्ता के रूप में सीपी बैरन को जाना जाता है। 1841 में इसने नैनीताल की खोज करी थी। नैनीताल को मानस खंड में क्या कहा गया है? इसे मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। यह क्वेश्चन पेपर में बना है कि किस ताल को मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है? आप कहेंगे नैनीताल को कहा जाता है। जो ये पी बैरन था, पी बैरन भी इसको कहते हैं, सीपी बैरन भी कहते हैं, ये कहां का व्यापारी था? ये आपके शाहजहांपुर का व्यापारी था। ठीक है, इसने अपने रहने के लिए यहां पर एक घर भी बनाया, उसका नाम पड़ा पिलग्रिम कॉटेज। क्वेश्चन आता है पिलग्रिम कॉटेज का संबंध किससे है? तब आप कहेंगे पीटर बैरन से है। ठीक है, नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरी है। इनमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? जो नैनीताल है या नैनी झील है आपकी 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। 7 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? एक है आपकी चाइना पीक, इसके अलावा आयार पात, इसके अलावा देवपात, हाडीवड़ी, स्नो व्यू, अलमासरिया कांटा और शेर का डांडा। 7 पहाड़ियों से घिरी है। इनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है चाइना पीक, जिसे नैना पीक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैना पीक या चाइना पीक। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में किस झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? यह क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने आपको अभी बताया। स्कंद पुराण के ही 2 भाग हैं, जैसा आप जानते हैं, एक आपका केदार खंड और एक आपका मानस खंड। तो मानस खंड कहीं पर दे देगा या कहीं पर स्कंद पुराण दे देगा, दोनों एक बात है। केदार खंड का संबंध आज के गढ़वाल से है, मानस खंड का संबंध आज के कुमाऊं से है। तो मानस खंड में या स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर नैनी झील को कहा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है आपका भीमताल। यह भी नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल जनपद में पड़ता है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। कुछ जगहों पर दिया है कि अंग्रेजी के सी के आकार में यह ताल है। दोनों बातें आपको याद करनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये सबसे बड़ा ताल है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई आपको पता होनी चाहिए। इसकी लंबाई है 1674 मीटर, इसकी चौड़ाई है 447 मीटर और गहराई है 26 मीटर, ठीक है। इन दोनों को याद करेंगे, तीनों डेटा पूछे जाएंगे। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? सबसे बड़ा तो भीमताल हो गया, लेकिन सबसे गहरा अगर पूछेगा वो नौकुचिया ताल है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल। इसकी जो गहराई है वो लगभग 40 मीटर है, जबकि भीमताल की कितनी थी? 26 मीटर। तो सबसे बड़ा भीमताल है, सबसे गहरा नौकुचिया ताल है। गढ़वाल में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। गढ़वाल में सबसे बड़ा और सबसे गहरा आपका सहस्त्र ताल है, जो टिहरी में पड़ता है, ठीक है। नौकुचिया ताल का जैसा नाम है उसी से आपको आइडिया हो जाता है कि यह 9 कोने वाला ताल है। क्वेश्चन आता है 9 कोने वाला ताल कौन सा है? यही है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा ताल है जिसके बारे में मान्यता है कि इसके सभी कोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता, तो वो भी कौन है? नौकुचिया ताल है, ठीक है। यह न सिर्फ कुमाऊं का सबसे गहरा है बल्कि पूरे उत्तराखंड का भी सबसे गहरा ताल है। एक और क्वेश्चन इसको लेकर बनता है कि कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो भी आप नौकुचिया ताल को आंसर करेंगे। कुमाऊं में पुष्कर तीर्थ और हर की पैड़ी की तरह महत्व वाला ताल कौन सा है? तो पुष्कर तीर्थ, हर की पैड़ी दोनों के समान महत्व वाला ताल है नौकुचिया ताल। इसे सनत कुमार सरोवर भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन कि किस ताल को सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे नौकुचिया ताल को, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी थी? तो कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ झील को माना जाता है, जो गोमती नदी पर बनी है। गिरिताल कहां स्थित है? गिरिताल पेपर में पूछा गया है, उधम सिंह नगर में स्थित है। गोल आकृति वाला झिलमिल ताल कहां स्थित है? तो गोल आकृति वाला ताल जिसका नाम है झिलमिल ताल, यह आपके चंपावत में है। चंपावत के किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो विवेकानंद आश्रम आपके श्यामला ताल के नजदीक है, यह आपके चंपावत में है और इसी के तट पर है विवेकानंद आश्रम। प्रसिद्ध झूला मेला भी इसी ताल के नजदीक लगता है। किस ताल से जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं? तो जल निकासी के लिए 5 सुरंगें ये बनी हैं तड़ाक ताल में। हालांकि आधे से ज्यादा सुरंगें अब यह बंद हो चुकी हैं, लेकिन किसमें से जल निकासी का प्रयास किया गया? तड़ाक ताल, अल्मोड़ा में पड़ता है। द्रोणताल कहां पड़ता है? द्रोणताल आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? देखिए, नैनीताल में एक ताल है जिसका नाम है 7 ताल। 7 ताल में 7 अलग अलग तालों का ये एक समूह है। इसी समूह में एक ताल है जिसे कहते हैं नल दमयंती ताल, जिसका आकार पंचभुजाकार है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, कौन से ताल में मान्यता है कि मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं? तो वो भी आपका नल दमयंती ताल है, ठीक है। 5 कोने वाला ताल है। राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद कौन सा है? देखिए, झील नगरी के रूप में प्रसिद्ध जरूर नैनीताल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो झीलें हमें देखने को मिलती हैं वो चमोली में देखने को मिलती हैं। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं में तो आपको अलग अलग याद करना है। सबसे बड़ा भीमताल है और सबसे गहरा नौकुचिया ताल है। गढ़वाल में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा सहस्त्र ताल है। अब अगर आपसे पूछे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, सहस्त्र होगा या भीमताल होगा, तब आप कहेंगे सहस्त्र ताल होगा। और सबसे गहरा कौन सा है, तब आप कहेंगे नौकुचिया ताल होगा, ठीक है। कौन से ताल 2 कटोरे नुमा ताल हैं जिन्हें भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। तो भाई बहन का ताल महासर ताल को कहते हैं, यह आपके टिहरी में पड़ता है। किस ताल का पानी लाल है? तो लाल पानी वाला ताल कौन सा है? बासुकी ताल। इसी से निकलती है बासुकी नदी, जो आपके सोनप्रयाग में मंदाकिनी के साथ संगम करती है। किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? तो किस ताल के नजदीक राजहंस देखने को मिलते हैं? यह आपका मंसूर ताल, जो टिहरी में पड़ता है। शत्रु ताल कहां स्थित है? पेपर में आया हुआ प्रश्न है। शत्रु ताल आपके टिहरी में है, खतलिंग ग्लेशियर के नजदीक पड़ता है। और आज का हमारा अंतिम, उत्तरकाशी के
किस ताल का पानी उबलता हुआ है? तो उबलता हुआ जल किस ताल का है? तब आप कहेंगे फचकंडी ताल, या जिसे बयां ताल भी कहते हैं, और कुछ जगहों पर दोनों नाम एक साथ दिए गए हैं, फचकंडी, बयां ताल। तो दोनों नाम एक ही हैं, फचकंडी देगा या बयां ताल आपको देगा। ठीक है, यह अपने उबलते हुए जल के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, कहां पड़ता है यह फचकंडी ताल? फचकंडी ताल आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, पूछा जा सकता है, लोकेशन भी और विशेषता भी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के संक्षिप्त अवलोकन के 50 और क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।